नमस्कार। न्यूज़ क्रांति की ऑडियो समाचार सेवा आज क्या हुआ में सभी सुनने वालों का हार्दिक स्वागत है। एक नज़र देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आरटीपीसीआर जांच दर एक समान करने संबंधी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को नोटिस भेजा। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर बैंकिंग सिस्टम को ध्वस्त करने का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने कहा, हर व्यक्ति को कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता। नए शिखर पर घरेलू शेयर बाजार, सेंसेक्स निफ्टी में 1% से ज्यादा की तेजी। और जांच रिपोर्ट के अनुसार रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक 91.40% प्रभावी। अब समाचार विस्तार से। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स लाल बंगला। उच्चतम न्यायालय ने कोरोना वायरस की आरटीपीसीआर जांच की दर पूरे देश में एक समान करने संबंधी याचिका पर केंद्र व राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को मंगलवार को नोटिस जारी किए। मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं वकील अजय अग्रवाल की याचिका की सुनवाई करते हुए सभी को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा। अजय अग्रवाल ने याचिका में मांग की है कि देश में होने वाली आरटीपीसीआर जांच की दर को एक समान 400 रुपये तय कर दिया जाए। इससे कोरोना के टेस्ट में इजाफा होगा और लोगों को लाभ मिलेगा। याचिकाकर्ता का कहना है कि देश में कोरोना के आरटीपीसीआर टेस्ट की अलग अलग दरें हैं जो कि एक समान होनी चाहिए। इसके बाद न्यायालय ने केंद्र, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। इतना ही नहीं, न्यायालय ने इस मामले को ऐसे ही मामलों से संबंधित याचिकाओं के साथ संबद्ध कर दिया है। कांग्रेस ने रिजर्व बैंक की अंतरिम कार्य समूह की सिफारिश के तहत कॉरपोरेट घरानों को बैंक खोलने की अनुमति देने को घातक बताते हुए कहा है कि इससे जनता की गाढ़ी कमाई पर पूंजीपतियों का कब्जा हो जाएगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम तथा संचार विभाग के प्रमुख रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मंगलवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिजर्व बैंक के इंटरनल वर्किंग ग्रुप के बड़े धन्ना सेठों और चुनिंदा उद्योगपतियों को बैंक खोलने की अनुमति देने का रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डॉक्टर रघुराम राजन व डॉक्टर वीरल आचार्य ने भी कड़ा विरोध किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी भी इस प्रस्ताव का विरोध करती है और ऐसे किसी कदम को जनहित के लिए घातक मानती है। बैंकिंग व्यवस्था को मुट्ठी भर धन्ना सेठों को सौंप दिया गया तो पिछले 50 साल से बैंकिंग व्यवस्था को साधारण जनमानस, किसान और गरीब तक पहुंचाने की सारी कोशिशें और कवायद पूरी तरह से बेकार हो जाएगी। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मोदी सरकार ने नोटबंदी के समय भी रिजर्व बैंक का दुरुपयोग किया था और अब भी यह सरकार एक कठपुतली की तरह आरबीआई का दुरुपयोग कर रही है और उनकी पार्टी इस कवादत का कड़ा विरोध करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि सरकार कोविड वैक्सीन विकसित किए जाने की प्रक्रिया पर कड़ी नजर रख रही है और देशवासियों को इसे आसानी से उपलब्ध कराना उसकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि जिस तरह कोविड के खिलाफ अभियान में हर जान को बचाना सरकार की प्राथमिकता रही, वहीं अब भी उसका जोर वैक्सीन उपलब्ध कराकर हर व्यक्ति का जीवन बचाने पर रहेगा। उन्होंने कहा कि वैक्सीन के प्रतिकूल प्रभावों को लेकर अफवाह फैलाई जा रही है, इसलिए सरकारी मशीनरी तथा अन्य सभी को मिलकर लोगों को वास्तविक स्थिति के प्रति जागरूक कराना होगा। विभिन्न राज्यों में कोविड संक्रमण बढ़ने के मद्देनजर पीएम मोदी ने ज्यादा प्रभावित 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक की। बैठक में कोविड संक्रमण की स्थिति, उससे निपटने की तैयारियों तथा प्रबंधन पर विशेष रूप से चर्चा की गई। साथ ही वैक्सीन की आपूर्ति, वितरण और उसे लोगों को देने जैसे मुद्दों पर भी विस्तार से बातचीत हुई। दुनिया भर में शेयर बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों से उत्साहित निवेशकों ने कोरोना वायरस कोविड-19 की वैक्सीन के अनुमानित समय से पूर्व उपलब्ध होने की संभावना से घरेलू शेयर बाजार में मंगलवार को जमकर लिवाली की, जिससे सेंसेक्स और निफ्टी नए शिखर पर पहुंच गए। बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 445.87 अंक यानी 1.01% की तेजी के साथ 44,523.02 अंक पर पहुंच गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 128.70 अंक यानी 1% की बढ़त के साथ 13,055.15 अंक पर पहुंच गया। बाजार विश्लेषकों ने बताया कि बाजार में आज दिन भर लिवाली का जोर रहा। निवेशकों में कोरोना वैक्सीन को लेकर पूरे दिन उत्साह बना रहा।
रूस की स्पुतनिक वी कोरोना वायरस वैक्सीन 91.4% प्रभावी रही है, जो 2 चरणों में दी जाने वाली वैक्सीन की पहली खुराक के 28 दिन बाद आए नतीजों के विश्लेषण पर आधारित है। रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कम से कम 22,000 स्वयंसेवकों को इस वैक्सीन की पहली खुराक दी गई, जबकि 19,000 से ज़्यादा स्वयंसेवकों को पहली और दूसरी खुराक दी गई। कुल 40,000 स्वयंसेवक तीसरे चरण के चिकित्सकीय परीक्षण में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉल के परीक्षण के दूसरे चरण तक पहुंचने पर वैक्सीन या प्लेसबो का स्वयंसेवकों पर प्रभावकारी असर देखा गया। आरडीआईएएफ ने प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि स्पुतनिक वी वैक्सीन का 91.4% प्रभावकारी असर देखा गया है। उन्होंने बताया कि वैक्सीन की पहली खुराक देने के बाद 42वें दिन मिले प्रारंभिक डेटा के अनुसार स्वयंसेवकों में प्रतिरोधक क्षमता का असर 95% से अधिक रहा। रूसी स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुराशको ने वैक्सीन के प्रभावकारी असर पर आशा व्यक्त करते हुए कहा, हम जल्द ही कोरोना वायरस संक्रमण की महामारी के खिलाफ जंग में सबसे महत्वपूर्ण हथियार के तौर पर साबित होंगे। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स लाल बंगला। आज क्या हुआ में ये थी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। अन्य खबरों व विस्तृत समाचार के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newskranti.com पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा न्यूज़ क्रांति से आप अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब पर भी जुड़ सकते हैं। न्यूज़ क्रांति से जुड़ने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।